Hello guys, how are you? I hope that you will be fine. मैं प्रवीण स्वामी फिर से आपके प्रयास ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर एस्पिरेंट्स, आपने पूर्व में पढ़ा होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसका सारगर्भित तथ्य है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 भागों में बटा हुआ होता है। उन 8 भागों का जो सारगर्भित जो तथ्य है, जो विषय वस्तु है, जो हम रखते हैं किसके अंतर्गत, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत रखते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया था कि भाषा की आत्मा हम किसको मानते हैं, ग्रामर को, तो वैसे ही ग्रामर की जो आत्मा होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। लंबा चलने वाला टॉपिक है और हर भर्ती में आने वाला है। अगर किसी भी भर्ती में अगर सब्जेक्ट वर्ब किसी भर्ती में अगर इंग्लिश विषय वस्तु अगर इंक्लूड की गई है तो नो डाउट एग्जामिनर जो होता है या फिर सिलेबस को निर्धारित करने वाले जो लोग होते हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देना नहीं भूलते। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूर्व में आपने जो कुछ भी पढ़ा वीडियो फर्स्ट में, जस्ट अपन उसी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सभी जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन है उसके ऊपर अपना ध्यान लगाइए। जहां भी फिलर डाला हुआ है उसमें अप्रोप्रिएट वर्ब जो है उसका चुनाव करना है। सुविधा की दृष्टि से इसके लिए मैं ऑप्शन डिजाइन कर दूं। ऑप्शन ए वाला जो पार्ट है अपना, उसमें क्या लिखा, इज लिख दिया। बी वाला पार्ट उसमें क्या गया, आर। सी वाला जो पार्ट है वॉच, और डी वाला पार्ट है उसमें क्या लिखा, वर। प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके लिए ऑप्शन है वो सेम है। पांचों के पांचों जो क्वेश्चन हैं उसके लिए ऑप्शन है वो सेम डिजाइन कर रखे हैं अपन ने। पहला जो क्वेश्चन है, इधर ही और दे गोइंग टू मार्केट, ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म दे रखी है। सेकेंड क्वेश्चन है, नीदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स लेजी, he or she industrious, not only Rahul but also Amit innovative, Ram Noor Sham a good guy। ये पार्ट है। देखो, प्रत्येक जो वाक्य उसमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं। पहला जो वाक्य उसमें देखना, ही और दे, दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो किसी लिंकिंग डिवाइस से इंक्लूड हो रहे हैं। सेकंड जो क्वेश्चन उसमें टीचर स्टूडेंट्स दोनों के दोनों कनेक्ट हो रहे हैं किससे, नोर से। तीसरा जो पार्ट है, ही और सी अकेला और से कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं। चौथा है वो नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ रहे हैं, कौन कौन, राहुल एंड अमित। वैसे अपन देखें, नेक्स्ट है राम नौर श्याम। तो राम और श्याम जो है वो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं किससे, नोर से कनेक्ट हो रहे हैं जी। तो इसी में अपन जाने, एक नियम निकल कर आता है। इन एग्जाम्पल्स के आधार पे अपन देखें कि 2 अथवा 2 से अधिक नाउन होते हैं एक वाक्य में। सब्जेक्ट का काम अगर देखें कि एक वाक्य में सब्जेक्ट का काम कौन करता है, तो एक वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता वो कौन करता है, या तो नाउन या फिर कौन करेगा, प्रोनाउन करेगा। नाउन जो होता है या प्रोनाउन होता है वही क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, और नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, राइट। तो जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं, किससे जुड़ते हैं, ईदर और से। नीदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर क्या गया, अकेला और, या फिर अकेला नोर। ऐसी सिचुएशन अगर किसी भी सेंटेंस में क्रिएट होती है कि सेंटेंस जुड़े, किससे जुड़े, ईदर ओ, नीदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो, अकेला और आता है या फिर नोर आता है, इनसे 2 सब्जेक्ट अगर जुड़ते हैं, मीन्स इनसे पहले तो क्या लिखा, यहाँ तो क्या लिख दिया अपने, सब्जेक्ट फर्स्ट, और यहाँ क्या लिखा, सब्जेक्ट सेकंड। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब जो है वो फॉलो करती है, वो हमेशा सेकेंडरी सब्जेक्ट का फॉलो करती है। यानी
और आता है या नोर आता है, फिर बट आल्सो आता है, इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट अगर मान लीजिए सिंगुलर है तो फिर वर्ब आती है, फिर वो भी कैसे आती है, सिंगुलर। और इनके बाद आने वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो फिर वर्ब भी कैसे लगा दोगे आप, प्लूरल लगा दोगे, राइट। तो वही अपन देखा रूल में कि दो अथवा दो से अधिक नाउन अथवा प्रोनाउन को कनेक्ट करें ईदर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और अथवा नोर से जोड़ते हैं तो फिर वर्ब का निर्धारण है वो सेकंड सब्जेक्ट का मतलब और, नोर, बट आल्सो के बाद आने वाला सब्जेक्ट है, या फिर इसी को अपन समीपवर्ती बोल दें, या फिर आगामी सब्जेक्ट पर वर्ब का निर्धारण निर्भर करता है। जैसे वही एग्जाम्पल अपन पुनः देखें, ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिए थे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन है इधर ही और दे, या फिर और से पूर्व क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट ही, और सब्जेक्ट सेकंड है वो क्या है, दे वाला पार्ट आ गया। तो मैंने क्या बताया था, इधर और से दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो फिर वर्ब किसका फॉलो करेगा, सेकंड सब्जेक्ट का। किसका फॉलो करती है, सेकंड सब्जेक्ट का फॉलो करती है। दे क्या है, प्रोनाउन के रूप में थर्ड पर्सन है जो सिंगुलर रूप में, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल फॉर्म के रूप में है, तो वर्ब जो लेगा फिर वो भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। तो ऑप्शन कैसे डिजाइन किए थे अपन ने, जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अपन देखो दे के अकॉर्डिंग अपन देखें तो दो आंसर सही आ गए अपने, एक तो बी वाला पार्ट है, दूसरा कौन सा है, डी वाला है। जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट वाले जो वाक्य होते हैं उसमें पास्ट टेंस की तुलना में अपन देखें तो प्राथमिकता किसको देते हैं, प्रेजेंट को देते हैं। बट इस सेंटेंस पे देखिए, इस सेंटेंस में देखना है वो क्या दे रखा है, इस सेंटेंस में नाउ दे रखा है। नाउ क्या है, एडवर्ब है विच रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव जिसको बोले अपन। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अपन इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग कर दोगे, आईएनजी का। तो सेंटेंस में ऑलरेडी आईएनजी फॉर्म तो दे रखी है, तो पीछे अंडरस्टूड है, या तो इज का प्रयोग करोगे या फिर एम का या फिर आर का। एम ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में या तो इज दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, आर दे रखा है। तो फिर नो डाउट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, आर का प्रयोग कर देंगे। सेम उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन, उसके ऊपर नजर डालिए। नोर के बाद आने वाला सब्जेक्ट है उसकी पहचान कीजिए। नोर के बाद आने वाला सब्जेक्ट है वो क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स, सिंगुलर है फिर प्लूरल है, प्लूरल है, ठीक है। तो फिर वर्ब कैसे लगा दोगे, प्लूरल, प्लूरल के रूप में या तो आर का प्रयोग करना है फिर वर्ब का, लेकिन ज्यादा लॉजिकल कौन सा होगा, आर होगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, आर होगा, ठीक है। वैसे अपन देखें ही और सी इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री जानते हो ना, लेबरियस, डिलीजेंट, इनोवेटिव, क्रिएटिव जिसको अपन कहते हैं, मेहनती, ठीक है। तो और से दो पार्ट कनेक्ट हो रहे हैं, तो सी तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे, इज का प्रयोग कर दोगे, ठीक है। वैसे अपन देखें तो यहाँ पे बट आल्सो के बाद आने वाला सब्जेक्ट क्या दे रखा है, सिंगुलर दे रखा है, और सिंगुलर दे रखा है तो यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे, सिंगुलर वर्ब यानी इज का प्रयोग कर देंगे, इज का प्रयोग करना है। और वैसे यहाँ पे शाम के अकॉर्डिंग अपन देखें तो किसका प्रयोग कर दोगे आप, इज का प्रयोग कर दोगे। तो नियम अच्छी तरह समझ में आया। अपना पॉइंट क्या था कि दो नाउन होते हैं फिर प्रोनाउन होते हैं जो कनेक्ट होते हैं इधर और, निदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, और अथवा नोर। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब जो फॉलो करती है वो सेकंड सब्जेक्ट का फॉलो करती है, ओके जी। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जी। पहला क्वेश्चन है राघव एज वेल एज मानव, और यहां पे दे दिया जीनियस। इसके लिए ऑप्शन डिजाइन करने वही हैं, इज, आर, वोज, और एक एक दे दिया अपना वर जी। उसी प्रकार से सेकंड जो पार्ट है सुमित एंड नोट, अमित फास्ट, इसमें वर्ब भरनी है वोक, वोक वर्ब भरनी है। उसके लिए ऑप्शन डिजाइन कर दें अपन, सी वाला पार्ट उसमें लिख दिया वोक्ड,
टी वाला पार्ट है उसमें लिख दिया हैव वॉक्ड। ये ऑप्शन डिजाइन की है अपने क्वेश्चन नंबर 2 के, सेकंड क्वेश्चन है अपना। और सेम उसी प्रकार से अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके लिए ऑप्शन डिजाइन किया अपन ने गौ, गौज, वेंट, गॉन। दोनों जो सब्जेक्ट हैं यहां पे जो कनेक्ट हो रहा है वो किससे, एज वेल एज से। यहां पे दोनों सब्जेक्ट हैं कनेक्ट हो रहे हैं एंड नोट से, और यहां पे दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं किससे, विद से कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपको वर्ब देखनी है, अपना अपना आंसर अपना माइंड में रखिए, अच्छी तरह समझा देता हूं इसको। देखिए जनाब, दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में नाउन होता है फिर प्रोनाउन होता है। इसी से जो रूल बना अपना वो देखिए, जो कनेक्ट होते हैं किससे, एक लिखा अपन ने एंड नोट, एज वेल एज बोल दें, बिसाइड, विद, टुगेदर विद, along with, accompanied by, rather than, but, except और yet। जी, मुख्य रूप से यही है। दो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट और उसके बाद में सब्जेक्ट सेकंड। दोनों सब्जेक्ट हैं वो लिंकिंग डिवाइस के रूप में जुड़ती हैं। किससे जुड़ती हैं, एंड नोट, एज वेल एज, बिसाइड, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाय, रादर देन, बट, एक्सेप्ट और येट। इनसे अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो फिर नो डाउट वर्ब जो है वो हमेशा फॉलो करती है सब्जेक्ट फर्स्ट का। सेकंड सब्जेक्ट है उसकी ओर नहीं देखना अपन को, ठीक है। इनसे अगर दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो हमें पहचान करनी है सब्जेक्ट फर्स्ट की कि वो सिंगुलर फॉर्म में है या फिर प्लूरल फॉर्म में है। अगर सिंगुलर फॉर्म में होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल फॉर्म में है तो फिर वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। तो इसी नियम के आधार पे वो एग्जाम्पल थे अपने, जिसको अपन पुनः देख रहे हैं एक बार, कि यहां पे क्या दे रखा है, जीनियस। दो पार्ट हैं जुड़े, किससे, एज वेल एज से जुड़ गए। तो एज वेल एज से दो पार्ट अगर जुड़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे वर्ब किसका फॉलो करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट का फॉलो करेगी। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या दे रखा है, राघव दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब रखेंगे। तो वर्ब कैसे रखोगे आप, सिंगुलर रखोगे। इज का प्रयोग भी कर सकते हैं, वोज का प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा लॉजिकल कौन सा होगा, इज होगा। सेम उसी प्रकार से इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग करने से स्टूडेंट सोचते हैं कि सेंटेंस नेगेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस कब बनता है, जब ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद हम नोट का प्रयोग करते हैं। तो नो डाउट ये सेंटेंस अपना कैसा होता, नेगेटिव सेंटेंस होता। लेकिन यहाँ पे एंड नोट है वो प्रॉपर एक लिंकिंग डिवाइस का काम कर रही है, जिसमें सेकंड सब्जेक्ट है उसको इग्नोर किया जा रहा है और अपना किसको रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट को अपना रहे हैं। तो इसमें एंड नोट वाला जो पार्ट है इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो फिर वर्ब किसका फॉलो कर रही है, फर्स्ट सब्जेक्ट का। तो ऑप्शन मैंने बताया था कि वॉक, वॉक्स, इस प्रकार से ऑप्शन डिजाइन किए थे। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो फिर हम किसका प्रयोग करेंगे, वॉक्स का प्रयोग कर देंगे। सेम उसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस अपना वो देखिए, विद से जुड़ने वाला पार्ट है। स्टूडेंट दिमाग लगाता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, ज्योति अकेली नहीं है, ज्योति के साथ उसके मम्मी पापा भी हैं। तो फिर संख्या कितनी मान लेते हैं, प्लूरल मान लेते हैं। तो संख्या प्लूरल नहीं है। विद से पहले आने वाला सब्जेक्ट है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। विद से पहले आने वाला सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। वर्ब भी कैसे लगा दोगे, सिंगुलर। दूसरी बात, इसमें एडवर्ब के रूप में देखो डेली दे रखा है।
तो डेली कौन से टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिंपल प्रेजेंट को। और सिंपल प्रेजेंट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें वर्ब की या तो अपन फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एस अथवा ईएस का। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एस अथवा ईएस का। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब की सिर्फ और सिर्फ अपन फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। राइट जी। तो इसमें गौ जो वर्ब थी उसके अलग अलग ऑप्शन अपने डिजाइन किए थे। तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी है? अपन को सिंगुलर लगानी है। वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर वर्ब लगा दोगे। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे? अपन गौज का प्रयोग कर देंगे। राइट। तो सेकंड जो नियम निकला वो ना क्या है कि दो सब्जेक्ट जो जुड़ते हैं किससे? एंड नोट, एज वेल एज, बिसाइड, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, अकम्पनीड बाई, रादर देन, बट, एक्सेप्ट और येट। इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट का फॉलो करती है। सब्जेक्ट फर्स्ट अगर सिंगुलर है तो फिर वर्ब कैसे लगानी है? सिंगुलर। और सब्जेक्ट फर्स्ट जो है वो प्लूरल तो फिर वर्ब भी कैसे लगा दोगे? प्लूरल लगा दोगे जी। आगे बढ़िए। एग्जाम्पल टू रूल्स चल रहे हैं अपन, न कि रूल्स टू एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्लाइड जो अपनी, इसके ऊपर मैंने 5-4 एग्जाम्पल रखे हैं। इसके लिए भी अपन क्या कर रहे हैं? 1 से लेकर 4 तक के जो क्वेश्चन है उसके लिए ऑप्शन डिजाइन कर रहे हैं, वही इज, आर, वोज, वर। ये पार्ट आ गया, इज, आर, वोज, वर। देखिए, सीजर्स कैंची, पैंट्स, जीन्स, आर्म्स, वर्ब रखनी है। अपने माइंड में इसका आंसर है वो मेंशन कीजिए कि प्रत्येक सेंटेंस में यहाँ पे बीन दे रखा है तो फिर यहाँ पे या तो हैज का प्रयोग करना है या फिर हैव का या फिर हेड का। प्रत्येक क्वेश्चन उसका आंसर अपने माइंड में सेट करो जी। अब इसका एक नियम पर कराऊं आपको। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, कुछ शब्द जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। कुछ शब्द जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। इनकी मूल प्रकृति के साथ मेन जो फॉर्मेशन होती है, मुख्य बनावट, इनकी मूल प्रकृति के साथ एस लगा होता है। और जनरली अपन जानते क्या हैं, जिन शब्दों के साथ हमारे मानसिक भ्रम होता है कि जिन शब्दों के साथ एस लगा होता है उनको हम क्या मान लेते हैं? प्लूरल। और एस नहीं लगा होता उनको हम क्या मान लेते हैं? सिंगुलर मान लेते हैं। एस लगा होता है, वास्तव में ये शब्द, अब बता भी देता हूं आंसर, सिंगुलर नहीं होते, प्लूरल होते हैं। जिनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। जी,
अब देखते हैं इस पॉइंट के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं जिनकी मूल प्रकृति के साथ एस लगा होता है, जो दिखने में कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और वास्तविकता में वो क्या होते हैं, सिंगुलर नहीं होते, वास्तविकता में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो इनके साथ वर्ब जो आती है फिर वो भी कैसी आती है, प्लूरल आती है, क्योंकि कर्ता एक वचन है तो फिर क्रिया भी कैसी आनी है, एक वचन, और कर्ता बहुवचन है तो फिर क्रिया भी कैसी लगानी है, बहुवचन लगानी है। देखिए कौन कौन से वर्ड हैं। जी, दैनिक घरेलू जो कार्य होते हैं, घरेलू जो सामग्री है उसके अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या है। एक वर्ड लिखा अपन ने, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टेकल्स, सनग्लासेज, आई ग्लासेज, और एक फैशनेबल चश्मा आता है जनाब बड़े आकार का, गॉगल्स। प्रत्येक शब्द है उसकी मूल प्रकृति में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। वैसे अपन देखें कुछ पहनने वाले कपड़े आते हैं जैसे पैंट्स, ट्राउजर्स, पैजामाज, अंडर पैंट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, SHORTS, शॉर्ट्स। वैसे क्या है, एक शब्द आ गया हमारे पास, टॉन्ग्स, चिमटा, बेलोज, BELLOWS, बेलोज। एक है फैंक्स, डंक कहते हैं जिसको, गैलाउज, फांसी का फंदा, फांसी का फंदा, थैंक्स, वैल्यूएबल्स, आर्म्स, दान, और आर्क्यूज, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आर्क्यूज बोलते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज, दान, जितनी बहुमूल्य सामग्री हैं, वैल्यूएबल्स, धन्यवाद के पात्र जो लोग हैं, थैंक्स, गैलाउज, थैंक्स, बेलोज, टोंग्स, इस प्रकार से हैं। बाकी बहुत से वर्ड्स आते हैं इस पॉइंट के अंतर्गत। अपन देखें सेलेक्टेड वर्ड्स यही हैं अपने, इसको बढ़ाना चाहे तो कितना ही बढ़ा सकते हैं अपन, मुख्य रूप से यही चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रत्येक जो शब्द है उसकी मुख्य बनावट उसमें क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। जो दिखने में कैसे हैं, प्लूरल। प्रत्येक का अगर अपन मीनिंग निकालते तो मीनिंग से ऐसा लग रहा है, ऐसा विदित हो रहा है कि ये शब्द क्या होगा, सिंगुलर होगा। और इसी भ्रम में अपन करते क्या हैं कि इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब मेंशन कर देते हैं, जो गलत होगा। इन सभी शब्दों के साथ वर्ब जो आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल आएगी। अगर इसी पॉइंट के अंतर्गत अपन वो एग्जाम्पल फिर से रिपीट करें तो वर्ब निर्धारित करनी है, वो कैसे करोगे। तो सीजर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका प्रयोग करना, अपन को आर का प्रयोग करना है। पैंट्स ऑफ मोहित, देखिए नाउन के बाद में अगर कोई प्रेपोजिशन आता है और फिर से कोई नाउन आता है, बट याद रखना है
प्रेपोजिशन से पूर्व और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला नाउन भिन्न भिन्न होना जरूरी होता है। तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब फॉलो करती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट का फॉलो करती है। तो इस वाक्य में यहाँ पे ऑफ से पूर्व क्या दे रखा है, पेंट्स, और ऑफ के बाद क्या दे रखा है, मोहित। तो फिर वर्ब किसका फॉलो करेगी, पेंट्स का फॉलो करेगी। तो यहाँ पे पेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसका प्रयोग करोगे, आर का प्रयोग करोगे, राइट। जींस आगे लिखा टाइट, तो यहाँ पे जींस है वो कैसा है, सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल, तो किसका प्रयोग करना है, आर का प्रयोग करना है। यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे, आर का प्रयोग करोगे। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे वर्ब का प्रयोग भी करेंगे। यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में है, न कि एक्टिव फॉर्म में है। और पैसिव फॉर्म में इज, एम, आर, वोज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इन सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। वैसे क्या दे रखा है, इसमें ऑलरेडी बीन दे रखा है और बीन दे रखा, तो अब यहाँ पे वर्ब लगानी है, वो कैसे लगानी है, हैज, हैव, हैड, इस प्रकार से विकल्प मिलेंगे आपको। तो आर के अकॉर्डिंग अपन देखें तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी, तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर दोगे, आप हैव का प्रयोग कर दोगे। तो अच्छी तरह समझ में आई बात कि कुछ शब्द जिनकी मूल बनावट में एस लगा होता है, जो दिखने में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, अर्थ की दृष्टि से सिंगुलर होते हैं, वास्तविकता में ये शब्द क्या होते हैं, प्लूरल ही होते हैं। इनके साथ लगे एस को हटाने पर भी इन्हें सिंगुलराइज नहीं किया जा सकता, और इनके साथ वर्ब आती, फिर वो भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। ठीक है जी। लेकिन एक बात और भी है, इंग्लिश के बारे में अपन बोल सकते हैं कि इंग्लिश कैन नॉट बी लर्नड बट इट कैन बी इजीली अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज फुल ऑफ एक्सेप्शंस, सो वी शुड फॉलो ऑल द रूल्स विद ऑल द एक्सेप्शंस। भाषा शिक्षण कोई भी होता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज अगर होती है उसमें एक तरफ क्या मिलेगा आपको, नियम मिलेगा, तो दूसरी तरफ हमें क्या मिलता है, अपवाद मिलता है। तो नियमों के साथ साथ अपवादों का विकास करना ही अपने आप में एक समझना है, अंडरस्टैंडिंग स्किल को डेवलप करना है। तो देखिए एक तरफ तो मैंने यहाँ पे देखा कि वर्ब जो बताई वो कैसी बताई, प्लूरल बताई। सेम इसी पॉइंट के अगर अपन एक्सेप्शन केस का जिक्र करें तो देखना, ए पेयर ऑफ सीजर्स और लिखा शार्प, इस तरीके से। तो पेयर ऑफ सीजर्स, ऑफ से पूर्व पेयर, बाद में सीजर्स, वर्ब किसका फॉलो करेगी, दोनों तो सेंटेंस हैं उसमें वर्ब किसका फॉलो करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट का सेकंड सब्जेक्ट का, जी फर्स्ट सब्जेक्ट का, वेरी गुड। पेयर से पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग कर रखा है। पेयर में संख्या कितनी होती है, 2, और डजन में संख्या होती है 12। संख्या एक से अधिक हैं, बट दोनों के दोनों जो वर्ड हैं वो एक यूनिटी को इंडिकेट करते हैं, इसी वजह से इनको हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं। जो वर्ब भी कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। सीजर्स, कैंची जो शब्द है वो तो क्या है, प्लूरल है, बट इससे पहले क्या दे रखा है, ए पेयर, जोड़ा क्या है, एक है, और एक जोड़ा होने की वजह से यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो यहाँ किसका प्रयोग कर दोगे, यहाँ पे इज का प्रयोग कर दोगे। वैसे अपन देखें, ए डजन ऑफ पैंट्स, तो ऑफ से पूर्व क्या दे रखा है, डजन, तो वर्ब किसका फॉलो करेगी, डजन का फॉलो करेगी, और डजन के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग कर देंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देंगे। तो इस सेंटेंस में भी हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का ही प्रयोग करेंगे, राइट जी। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी ओर आगे बढ़े। देखिए फिर से मैं एग्जाम्पल है वही ले रहा हूं। मैथमेटिक्स ए गुड सब्जेक्ट, फिजिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिलियर्ड्स ए गुड गेम, पाइल्स ए पेनफुल डिजीज, नो न्यूज गुड न्यूज। ये वाला जो प्रश्न है 25 जनवरी 2015 टैक्स असिस्टेंट की भर्ती हुई थी राजस्थान में, उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। प्रत्येक शब्द देखो, दिखा एस लगा हुआ है। जानना है कि सिंगुलर है, प्लूरल है, ऑप्शन वही है, इज, एम, आर, वोज, वर। सभी क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर माइंड में सेट करो, आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर अपन।
फिर देखते हैं वहाँ पर आपका इन क्वेश्चंस के संदर्भ में व्यू क्या रहता है। जी, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इन्हीं क्वेश्चंस के साथ साथ। पहले इसका नियम देखते हैं। रूल देखते हैं। कुछ वर्ड्स दिखने में प्लूरल लेकिन वास्तविकता में सिंगुलर होते हैं। अतः इनके साथ भाई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी कैसे लेगा? सिंगुलर। वर्ब भी सिंगुलर लगाते हैं। जी, दिखने में प्लूरल होने से तात्पर्य जिनकी मुख्य बनावट के साथ क्या लगा होगा? एस लगा होगा। देखो दोनों के दोनों पॉइंट कंफ्यूज कर रहे हैं आपको। पूर्व में अपन ने देखा, वो क्या देखा कि कुछ शब्दों की मूल जो बनावट होती है उसके साथ एस लगा होता है, जो दिखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं और वास्तविकता में भी प्लूरल होते हैं। सिर्फ दिखने में सिंगुलर होते हैं, वो रियलिटी में क्या होते हैं? प्लूरल। यहाँ कुछ अलग है कि कुछ शब्द हैं वो दिखने में तो प्लूरल होते हैं। ये 2-3 पॉइंट में जो भी करवाए हैं वो नाउन पर आधारित हैं। नाउन को अपन पढ़ते हैं तो शायद इन चीज़ों को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी बच्चे ने अच्छी तरह से पढ़ा है तो भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लगभग 90% जो भाग है वो कवर हो जाता है। मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही मिलकर बना होता है। जी, अच्छी तरह देख लिया होगा आपने। कुछ वर्ड्स जो दिखने में कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। वास्तविकता में वो प्लूरल नहीं होते। वास्तविकता में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो फिर वर्ब भी कैसे लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। तो फिर इनके साथ वर्ब लगाते हैं वो भी कैसी होती है? सिंगुलर ही होती है। राइट जी। देखें इस पॉइंट के अंतर्गत आने वाले शब्द कौन कौन से हैं। कुछ विषयों के नाम आते हैं। नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, और एक स्टैटिक्स ये होता है जी स्टैटिस्टिक्स। ये कॉमर्स का विषय होता है, सांख्यिकी। और ये एक साइंस होती है, स्थितिज जिसको बोलें अपन हिंदी में। ये एक विज्ञान है और ये कॉमर्स का विषय है। वैसे अपन कह सकते हैं सिविक्स, नागरिक शास्त्र। ग्रेजुएशन में अगर किसी के पास पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा है और वो चाहता है कि मेरा बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, तो उसको कभी अवेलेबल नहीं होता। उसी से मिलता जुलता पार्ट होता अपना सिविक्स, नागरिक शास्त्र। वैसे एक आता है एथिक्स, चाणक्य, नीति शास्त्र। एथिक्स का मीनिंग होता है वो क्या होता है? नीति शास्त्र होता है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने वर्ड्स लिखे वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं? नेम ऑफ सब्जेक्ट को। तो इसी के साथ एक और लिख देते हैं अपन, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स जी। वैसे अपन देखें तो कुछ बीमारियों के नाम जैसे मम्स, मीजल्स,
रिकेट्स, डायबिटीज, पाइल्स, ये क्या है? बीमारियों के नाम हैं। वैसे कुछ खेलों के नाम, डर्ट्स, ड्रॉट्स। एक ड्रॉट सूखा भी होता है जिसमें एस को रिमूव करोगे और यहाँ एक ही जगह किसका प्रयोग कर दोगे? ओ का प्रयोग कर दोगे। एक ही जगह ओ का प्रयोग करते ही ये ड्रोट बनेगा, ड्रोट्स नहीं ड्रोट बनेगा। एस को भी रिमूव करना पड़ेगा। सूखा, अकाल, ड्रोट होता है। डार्ट्स, ड्रोट्स, बिलियर्ड्स, चेस कह सकते हैं, टेनिस बोल सकते हो, और एक आता कार्ड्स, ये आ गया। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड होते हैं जैसे न्यूज, इनिंग्स, पारी, पॉलिटिक्स, राजनीति, एथलेटिक्स, और एक लिख दिया अपन ने सम्मन्स। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, काफ़ी कंफ्यूज करता है। एरर वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी दे दिया, जैसे 5 सम्मन्स, तो 5 सम्मन्स कहोगे या 5 सम्मन्सीज कहोगे। स्टूडेंट इसकी ओर ध्यान भी नहीं देता, सोचता कि 5 लगा है और आगे सम्मन के साथ एस लगा हुआ तो ये सही होगा जी। 5 सम्मन्स या 5 सम्मन्सीज क्या कहोगे? सम्मन्स ऑलरेडी जो है, सम्मन्स में ऑलरेडी मूल जो बनावट है उसमें क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है। तो 5 सम्मन्स ना होकर 5 सम्मन्सीज कहना बेहतर होगा। 1 रुपी होता है, 2 रुपी नहीं होता, 2 रुपीज होता है। तो वैसे 5 सम्मन्स नहीं होगा, 5 सम्मन्सीज होगा, इस तरीके होगा। ठीक है जी। यहाँ पे क्या है? इस रो में जो अपन लिखे वो क्या है? नेम ऑफ सब्जेक्ट, इधर क्या है? नेम ऑफ डिजीज, और इधर है नेम ऑफ गेम्स। ये दे दिया। कुछ शब्द अन्य दे रखे हैं जैसे न्यूज़ दे दिया, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स है, एथलेटिक्स है, इस प्रकार से कुछ अन्य वर्ड आ गए अपने जी। ये सारे जो शब्द हैं वो दिखने में कैसे हैं? प्लूरल हैं, अर्थ की दृष्टि से क्या है? सिंगुलर हैं। ठीक है, तो फिर इनके साथ वर्ब लगानी, फिर वो भी कैसे लगानी है? सिंगुलर ही लगानी है। ठीक है, आप इनको मेंशन करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हैं। अब इसी के साथ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका, नाउन पे आधारित, वो कंप्लीट करता हूं। अच्छी तरह से ये याद रहेगा। वो कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही बहुत से पॉइंट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, समझने की दृष्टि से सॉरी, जी, समझने की दृष्टि से नाउन का जो डिवाइडेशन है वो किस तरीके से होगा। जानते हो नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? इस संसार में जो भी चीजें होती हैं, चाहे उनका उत्पादन कृत्रिम रूप से हुआ हो या फिर प्राकृतिक रूप से हुआ हो, उस प्रत्येक चीज को पर्टिकुलर हमने नाम दे दिया तो वो नाम देते ही वो किसका रूप धारण करता है? नाउन का रूप धारण करता है। नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। किसी भी चीज का जो नाम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नाउन। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड।
नाउन इज द नेम ऑफ नेम, और नाउन इज द नेम ऑफ एवरी पर्सन, एवरी प्लेस, थिंग, एक्शन, कंडीशन, फीलिंग, स्टेट। क्या होता है? नाउन। जिसको समझने की दृष्टि से अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली नाउन जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, हिंदी भाषा में 3 होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। दैट इज प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, दूसरा क्या क्या अपना कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने भागों में डिवाइड किया इसको? 5 भागों में। समझने की दृष्टि से अपन देखें तो इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होता है काउंटेबल नाउन, और एक आ गया अपना काउंटेबल, वाइस वर्सा अनकाउंटेबल। जी, इस तरीके से डिवाइडेशन करते हैं 2 भागों में। जैसा कि नाम से विदित हो रहा है कि वस्तुएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उसको अपन क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो 3 बातें अपन देखेंगे किसके बारे में? काउंटेबल नाउन के बारे में, और 3 ही बातें अपन देखेंगे इसके बारे में? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 5 जो नाउन अपनी कौन कौन सी? प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। जिनमें से 3 जो नाउन अपनी प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये 3 जो नाउन होती है इसको तो हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। जबकि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, तीनों जो नाउन होते हैं उसको किसका भाग मानेंगे अपन? काउंटेबल नाउन का। जबकि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसको अपन किसका भाग मानते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का भाग मानते हैं। ठीक है जी। तो 3 बातें अपन को जाननी किसके बारे में? काउंटेबल नाउन के बारे में, और 3 ही बातें अपन को जाननी किसके बारे में? अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। पहली बात कि काउंटेबल नाउन से पूर्व अपन आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। बिफोर काउंटेबल नाउन वी कैन यूज आर्टिकल। जी। सेकंड बात क्या है? काउंटेबल नाउन कैन बी प्लूरलाइज्ड। काउंटेबल नाउन जो है उसका अपन बहुवचन बना सकते हैं, कैन बी प्लूरलाइज्ड। इसका अपन क्या बना सकते हैं? बहुवचन बना सकते हैं। एंड इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर और प्लूरल वर्ब, जो डिपेंड करता है खुद काउंटेबल नाउन की प्रकृति के ऊपर। काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर होगा तो फिर वर्ब कैसे लेगा? सिंगुलर। और काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा तो फिर वर्ब कैसे लेगा? प्लूरल लेगा। ठीक है, 3 बातें समझ में आई कि काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आर्टिकल का। दूसरा क्या है? इसका अपन बहुवचन बना सकते हैं, और नियमानुसार इसके साथ वर्ब सिंगुलर भी लगा सकते हैं। तो वर्ब कैसे लगा सकते हैं? प्लूरल भी लगा सकते हैं। वही 3 बातें अपन को जाननी है अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन वी कांट यूज आर्टिकल ए और एन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले वैसे तो अपन जाने तो आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं करते, लेकिन आर्टिकल दे तो क्या है? कुछ स्पेसिफाइड सिचुएशन जो होती है उसमें हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? आर्टिकल दे का प्रयोग कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व भी, या फिर उसको अपन डेफिनेट कर दें अनकाउंटेबल नाउन को, तो उस स्थिति में हम आर्टिकल दे का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते? ए अथवा एन का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरी बात, लैंग्वेज लर्निंग होती है, अपवादों का पिटोरा होता है। एक्सेप्शनल केस को छोड़कर मोस्टली अधिकतर अपन ये कह सकते हैं कि आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग अपन अनकाउंटेबल नाउन से पूर्व नहीं कर सकते। दूसरी बात, इट कांट बी प्लूरलाइज्ड। इसका अपन क्या नहीं बना सकते? बहुवचन नहीं बना सकते। और इसके साथ अपन कभी भी बहुवचन क्रिया प्लूरल वर्ब का प्रयोग भी नहीं कर सकते। जी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, मटेरियल नाउन जो होता है, ये दोनों हम किसका भाग मानते हैं? अनकाउंटेबल नाउन का भाग मानते हैं। अब थोड़ा सा विस्तार रूप दें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है अपना? एक तो आता है नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट, एक आता है गेम, और एक आता है नेम ऑफ डिजीज। ये तीनों जो बातें आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वस्तुएं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली कभी भी अपन छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, इंटेंजिबल होता है।
इंटेंजिबल जो नाउन होता है वो कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, मतलब इनको इसके अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम कभी छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो किसी भी विषय का नाम, किसी भी खेल का नाम और किसी भी बीमारी का नाम कौन सा नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। तो फिर अंडरस्टूड है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका प्रयोग नहीं कर सकते, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर वर्ब कैसे लगाओगे आप, सिंगुलर लगाओगे। तो जितने पीछे अपने वर्ड्स देखे इस साइड में मैंने बताया था, जी इस साइड में जो लिखे थे अपन ने वो क्या था, विषय के नाम, फिर खेलों के नाम, बीमारियों के नाम, जो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग नहीं करोगे, दूसरा इसका बहुवचन नहीं बनाओगे, और तीसरी बात इसके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग नहीं करोगे। अब इसी पॉइंट के अपन एग्जाम्पल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज करते हैं जी। देखो तो यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब कैसे लगाई, सिंगुलर। यहां भी वर्ब कैसे लगा दोगे, सिंगुलर लगा दोगे। यहां भी वर्ब जो लगानी वो कैसे लगानी है, सिंगुलर। जबकि दिखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं अपन को, ये प्लूरल दिखाई दे रहे हैं, बट रियलिटी में है क्या, सिंगुलर। तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी है अपन को, सिंगुलर लगानी है। दिखने में प्लूरल है, रियलिटी में क्या है, सिंगुलर। तो फिर वर्ब भी कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे। वही बात फिर से लागू हो गई। अंग्रेजी को हम कभी सीख नहीं सकते, इसको हम समझ सकते हैं, अपवाद साथ चलते हैं। तो इसी पॉइंट का एक अपवाद अपन जाने, क्या है, मैथमेटिक्स ऑफ आर.एन. मथुरिया, और आगे लिखा गुड। तो अब यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे अपन, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। सोच रहे हो क्यों, जी आर का प्रयोग कर दिया, यहां भी किसका प्रयोग कर दिया, आर का। और हिज इकोनॉमिक्स मतलब ही का जो अर्थशास्त्र है उसका जिक्र कर रहा है, तो यहां भी किसका प्रयोग करेंगे अपन, आर का प्रयोग करेंगे। देखो इसको पॉइंट आउट करूं मैं, कि जब किसी विषय के नाम के साथ किसी व्यक्ति का नाम जोड़ दिया जाता है, अर्थात विषय को व्यक्ति विशेष के लिए डेफिनेट कर दिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में वर्ब सिंगुलर नहीं लेता, वर्ब कैसे लेता है, प्लूरल लेता है। तो इस एक्सेप्शनल केस को छोड़कर बाकी शेष स्थितियां जो होती हैं उसके अंतर्गत इन शब्दों के साथ वर्ब कैसे लगानी है, सिंगुलर लगानी है। तो द मैथमेटिक्स ऑफ आर.एन. मथुरिया, तो मथुरिया जो है उसका मैथमेटिक्स आ गया, विषय का जो नाम उसको व्यक्ति के साथ जोड़ दिया, ठीक है, वर्ब कैसे लगा दी, प्लूरल लगा दी। द फिजिक्स ऑफ मिस्टर पी.एल. शर्मा, आगे लिखा इंटरेस्टिंग। तो फिजिक्स पे प्रॉपर अधिकार दर्शा रहा किसका, मिस्टर पी.एल. शर्मा। तो यहाँ पे वर्ब कैसे लगानी है अपन को, प्लूरल लगानी है। और इकोनॉमिक्स है, किसका इकोनॉमिक्स है, ही का पजेसिव केस है, पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब लगानी, वो कैसे लगानी है, प्लूरल लगानी। तो यहाँ वर्ब कैसे लगा दी आपने, प्लूरल लगा दी, ठीक है। प्रत्येक जो पॉइंट है कोशिश की है कि अच्छी तरह से एग्जाम्पल स्किल को डेवलप करते हुए आपके माइंड तक डाला जाए। और आज का जो वीडियो है वो इतना ही होगा, ठीक है। आपकी तैयारी है वो मेंटेन रखें। बाय, जय हिंद, जय भारत।